हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया था। अपन ने अभी तक दो मेथड से मीन निकालना सीखा था, एक तो डायरेक्ट मेथड से और एक एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, आपने आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, हर क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से कर सकते हैं, अज्यूम से भी, डायरेक्ट से भी और अपना स्टेप डेविएशन से भी। स्टेप डेविएशन अब सिलेबस में नहीं है, फिर बता रहा हूँ मैं। तो अपने को केवल और केवल दो ही मेथड्स पे काम करना है, एक तो है अपना डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम मीन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम अज्यूम मीन मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन बोलता है द फॉलोइंग distribution show that the daily pocket allowance of children of a locality, the mean pocket allowance is, पहले उसने क्या दे दिया? मीन दे दिया। और जो बच्चे का पॉकेट मनी बता रखा है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, कि भी डेली पॉकेट अलाउंस कितना है, इंटरवल दिया हुआ है 11 to 13, 13 to 15 to 23 to 25। अब अपने को सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज दे रखी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में, भाई इतने चिल्ड्रंस को इतने रुपए मिलते हैं, इतने चिल्ड्रंस को इतने रुपए मिलते हैं। तो बोल दिया एवरेजन जो इसका मीन होगा वो 18 है। इसने पहले ही अपना क्या दे दिया? मीन दे दिया। अब बोलता है 19 to 21 चिल्ड्रंस को कितना पॉकेट मनी, कितने बच्चों को पॉकेट मनी मिलता है 19 to 21 में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, हम इसको अज्यूम मीन मेथड से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक टेबल फॉर्म करो। मैंने टेबल फॉर्म कर रहा हूँ। इसमें तो हो गया अपना डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस किसमें है? रुपीस में। ठीक है, फिर उसका बोलता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रंस है? चिल्ड्रंस। तो अपना ये क्या हो जाएगा? अपना FI हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या मानते थे? क्लास मार्क। क्लास मार्क को हमने किससे डिनोट कर रहे हैं? XI से। दिस इज XI। अगेन फिर बनाते थे डेविएशन। डेविएशन क्या होता था? XI माइनस अज्यूम मीन, जो हम अज्यूम मीन मानेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा? FI DI, फ्रीक्वेंसी का और डेविएशन का क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो डेली पॉकेट अलाउंस में क्या क्या है, क्या क्या इंटरवल दिए हुए हैं? सबसे पहला 11 to 13। ठीक है, दूसरा है 13 to 15, फिर है 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25, ये लास्ट इंटरवल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा टेबल को बढ़ा रहा हूँ। अब देखिएगा, अब कितने चिल्ड्रंस को कितने कितने रुपीस मिल रहे हैं वो देखिएगा। सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि अपने को किस इंटरवल के अंदर पॉकेट मनी नहीं दी हुई है, सबसे पहले वो लिखिएगा। इसमें नहीं दी हुई है तो ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है, F की वैल्यू निकालनी है। 11 to 13 स्टूडेंट्स को कितना मिलता है? सॉरी, 11 to 13 रुपीस कितने चिल्ड्रंस को मिलता है? 7 को। 6, 9, 13, 5 एंड 4। ठीक है, ये अपने को क्या है? गिवन है। इसके अलावा और अपने को गिवन क्या है? X बार मीन्स मीन कितना दिया हुआ है? 18। ये अपने को पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो क्लास मार्क मैंने बताया था
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को हाफ जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 13 प्लस 11 होता है 24, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 है, ठीक है। फिर 15 प्लस 13 होता है 28, 28 को 2 से डिवाइड किया तो 14, 17 एंड 15 कितना होता है 32, 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16, 19 एंड 17 कितना होता है भाई अपने पास 36, 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 देन 20, दैट इज 22 एंड 24, ठीक है भाई। ये अपने पास क्या आ गया क्लास मार्क आ गया। अब मैंने क्या बताया था इसमें से क्लास मार्क वाले में से एक्सआई में कोई मिड टर्म को, एक मिड टर्म को क्या मानना है अपने को एज्यूम मीन मानना है जो मिड में हो, बिल्कुल मिड में। सबसे पहले देखो क्लास मार्क कितने दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 का मिड टर्म कौन होगा फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कौन होगी ये, तो हमने इसको क्या मान लिया एज्यूम मीन मान लिया, ठीक है। ये क्या माना यहाँ पे हमने 18 माना। अब डेविएशन क्या बताया था एक्सआई में से ए को सब्ट्रैक्ट करते चलिएगा, तो 12 है माइनस 18 करते हैं तो अपने पास कितना आता है माइनस का 6, माइन 14 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस 4, 16 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 2, 18 में से 18 गया 0, 10 2 4 एंड 6, ये क्या आ गया अपने पास डेविएशन आ गया, मतलब डी आ गया, ठीक है। अब डी आई को थर्ड स्टेप क्या था डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है माइनस का 42, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6 4 जा 24, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 को 2 से माइनस का 18, 0 को 13 से मल्टीप्लाई किया 0, f को 2 से मल्टीप्लाई किया 2f, 5 को 4 से किया 20 एंड 4 को 6 से किया 24, ठीक है। ये अपने पास आ गया, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपने को क्या करना है इनका टोटल करना है, क्या करना है टोटल, तो समेशन ऑफ एफ आई कितना हुआ इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा अपने पास एफ प्लस 40, कितना आया एफ प्लस 40, 9 9 18 18 एंड 20 हुआ 44 होगा भाई, कितना होगा 44, ठीक है। तो अपना समेशन ऑफ एफ आई कितना आया एफ प्लस 44 हुआ, ठीक है। अब अपने को किसका समेशन करना है एफ आई डी आई का, किसका करना है एफ आई और डी आई का, तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या आया इन सभी को जोड़ के जो सब्ट्रैक्ट करोगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो ऐड करना है ऐड कीजिएगा, तो अपने पास आया पहले तो 2f माइनस, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू किसकी आ रही है माइनस की आ रही है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 40, ठीक है। अब अज्यूम मीन मेथड से अज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था x बार मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ये अपने को रखना है वैल्यू, x बार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18, 9, ए का वैल्यू कितना है 18, ठीक है ये है भाई, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना हुआ 2f माइनस 40 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना हुआ f प्लस 44, ठीक है। अब 18 उधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का, देन 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन f प्लस 44, ये हुआ।
अब इसको सोल्व कीजिएगा, 18 में से 18 गया 0 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f प्लस 44 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, देन वी गेट 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, 18 में से 18 गया 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे f प्लस 44 से तो इसको भी 0 बना देगा, तो अपने पास ये आ गया। देन f का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 अपॉन 40 इधर गया तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ गया डिवाइड में, तो यहाँ से f का वैल्यू आ गया 20। कितना आ गया f का वैल्यू 20। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो जो आप निकालना किसका था वैल्यू, निकालनी क्या थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ f, f का वैल्यू निकालना था। देन f का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ऐसे। आगे हम किससे करेंगे, एलिमेंट और आर डी शर्मा से भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके उसको राइट भी कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ भाई, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोड ऑफ द ग्रुप डाटा मीन्स 14.2 एक्सरसाइज 14.2। आसान है, आज हम केवल फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, कल हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो मोड ऑफ ग्रुप डाटा, हम अनग्रुप डाटा के बारे में क्लास 11th में पढ़े थे कि मोड कैसे निकाला जाता है। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डाटा का मोड कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होगा, मोड इज इक्वल टू होगा L प्लस L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास F1, F1 क्या होगी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 मतलब प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, F2 क्या होगा अपने पास सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास इनटू H, H क्या है हाइट ऑफ द इंटरवल या साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्या है अपना मोड निकालने का फार्मूला। ठीक है, देखिएगा कैसे, यहाँ पे L क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की क्या है लोअर लिमिट है। फिर H, L हो गया, H देखते हैं, फिर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर चलेंगे, H क्या है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का साइज क्या होगा वो क्या होगा H होगा। L क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, हम किसी एक फ्रीक्वेंसी को एक मॉडल क्लास मानेंगे जो हाईएस्ट होगी उसकी लोअर लिमिट लेनी है, और H क्या होगा साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। F1 क्या होगा फ्रीक्वेंसी किसका ऑफ द मॉडल क्लास, जो हमने फ्रीक्वेंसी मानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो क्या कहलाएगी मॉडल क्लास। F2 क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जिस क्या है सक्सीडिंग है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मतलब आगे वाली नेक्स्ट टर्म, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की सक्सीडिंग मतलब नेक्स्ट टर्म। जाहिर है दिख रहा है 1 के बाद कौन आता है 2, तो नेक्स्ट वाली टर्म होगी। F0 0 1 से पहले आता है तो प्रीसीडिंग हो जाएगी। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग क्या हो जाएगी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला किस क्या निकालने का मोड ऑफ
ग्रुप डाटा। ठीक है, 14.2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। उसमें एक अपने को दिया हुआ है क्या, फैमिली का साइज और नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, तो मैं उसकी क्या बना रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ। तो उसमें क्या क्या अपने को दे रखा है केवल मैं ये बताऊंगा, और सोल्व हम कल करेंगे। ठीक है, आज आपका वर्क इतना ही है कि बस इसको समझिएगा क्या इसमें करना है। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो फैमिली साइज क्या दिया हुआ आपने को, ये देखिएगा 1 से 3। जिस फैमिली में 1 to 3 मेंबर्स हैं उसमें कितने नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, वो 7 है। ये नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, और 3 to 5 मेंबर वाली फैमिली कितनी है, 8 है। 5 to 7 मेंबर वाली 2 है, और 7 to 9 मेंबर वाली फैमिली 2 है। 9 to 11 वाली फैमिली वाली मेंबर मतलब जिसमें मेंबर वो कितनी फैमिली है, 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिएगा कि आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 5। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, 8। ये किसका काम करेगा अपना, बताइएगा, F1 का। किसका काम करेगा, F1 का। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे फर्स्ट में हो। ठीक है, इससे ये डजेंट मैटर उसका पोजीशन क्या है, लेकिन अपने को देखना है कि वो F1 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या मानेंगे, F1 मानेंगे। तो F1 कितना हुआ अपने पास, 8 हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा मैंने कहा सक्सीडिंग, जो अपना फ्रीक्वेंसी आया कौन सा, F1 मॉडल क्लास, उसके सामने जो क्लास इंटरवल है, उसके सामने जो क्लास इंटरवल है, इसका लोअर लिमिट 3 क्या हो जाएगा अपना, L। क्या हो जाएगा, L, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्या होगा अपने पास अपना 3। H मतलब साइज, साइज क्या होता है इंटरवल का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 5, माइनस लोअर लिमिट क्या है 3। 5 माइनस 3 कितना है, लोअर लिमिट 2। ठीक है, अब F2 की बात करते हैं, सक्सीडिंग। F2 कौन होगा, जो मॉडल क्लास है उससे नेक्स्ट वाली टर्म। नेक्स्ट वाली टर्म कौन है, ये। तो ये किसका काम करेगा, F2 का। और प्रीसीडिंग जो F1 से पहले है वो क्या कहलाएगा, प्रीसीडिंग। तो F0 कितना हुआ, 7। देन वी गेट ऑल वैल्यूज। F1 हुआ अपने पास 8, L हुआ अपने पास 3, H हुआ अपने पास 2, F2 हुआ अपने पास 2 एंड F0 हुआ अपने पास 7। We put all these value in this formula and calculate। इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा और आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, मोड आ जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमको क्या मानना है, मॉडल क्लास मींस F1 मानना है। उसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, उसको लेना है, और वहाँ से उसकी लोअर लिमिट L मतलब क्या हुआ 3, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 3, और H हाइट की साइज क्या हो जाएगा इसका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या गया 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम F0 और F2 की। F2 क्या आएगा, F सक्सीडिंग है तो सक्सीडिंग में मतलब बाद में, F2 आया 2, और F0 मतलब प्रीसीडिंग मतलब पहले। तो F0 कितना आया 7, विच इज द मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा, तो अपना क्या जाएगा, मोड आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, कल हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे इसकी। ठीक है, थैंक यू।